गोस्वामी तुलसीदास रचित श्री रामचरित अब रघुपति पद पंकरुहु हिय धरि पाई प्रसाद कहूँ जुगल मुनि वर्य कर मिलन सुभग संवाद। अर्थात कि अब श्री रघुनाथ जी के चरण कमलों को हृदय में मैं अपने धारण करते हुए उनका प्रसाद पा करके दोनों श्रेष्ठ मुनियों यानी कि ऋषि भारद्वाज और याज्ञवल्क्य के मिलन का एक सुंदर वर्णन यहाँ पर करता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास जी इसी प्रयागराज के खास मिलन पर जिस तरह से दोनों ऋषियों के बीच में आगे संवाद होता है उसका वर्णन करते हुए श्री रामचरितमानस के इस बालकांड में लिखते हैं। भरद्वाज मुनि बसहि प्रयागा तिनहि राम पद अति अनुरागा तापस समदम दया निधाना परमारथ पत परम सुजाना। बहुत सुंदर वर्णन। भरद्वाज मुनि प्रयाग में बसते हैं और उनका श्री राम जी के चरणों में अत्यंत प्रेम है। वे तपस्वी हैं, निर्ग्रहित चित्त हैं, जितेंद्रिय हैं, दया के निधान हैं और परमार्थ के मार्ग में बड़े ही चतुर माने जाते हैं। और फिर आगे इस पवित्र समागम की शुभ तिथि के बारे में भी वर्णन इसमें किया गया है। माघ मकर गत रवि जब होई तीरथ पतहि आव सब कोई देव दनुज किन्नर नर श्रेणी सादर मज्जहि सकल त्रिवेणी। यानी कि इस त्रिवेणी संगम में जिस तरह से ये समागम हो रहा है माघ में, जब सूर्य मकर राशि में प्रवेश करता है और तब सब लोग तीर्थराज प्रयाग में आते हैं। कौन आता है? देवता, दैत्य, किन्नर और मनुष्यों का एक बड़ा समूह सभी आदरपूर्वक त्रिवेणी संगम में आते हैं और स्नान करते हैं। इसी कुंभ मेले का अनादिकाल से इसी तरह से महत्व रहा है। श्री रामचरितमानस में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे लिखते हैं। पूजहि माधव पद जल जाता परसी अखय बटु हर्षहि गाता भरद्वाज आश्रम अति पावन परम रम्य मुनि बर मन भावन। बहुत सुंदर वर्णन उस आगे की भेंट का इसमें किया गया है। प्रयागराज का उल्लेख करते हुए श्री वेणी माधव जी के चरण कमलों को पूजते हैं और अक्षय वट का स्पर्श करके उनके शरीर पुलकित हो जाते हैं। भरद्वाज जी का आश्रम बहुत ही पवित्र है इसी प्रयागराज में जहाँ का ये वर्णन किया गया है। परम रमणीय और श्रेष्ठ मुनियों के मन को भाने वाला यह स्थान होता है जहाँ ये समागम होता है प्रयागराज तीर्थ में। और इसका वर्णन श्री रामचरितमानस के बालकांड में और आगे गोस्वामी तुलसीदास जी करते हैं। और फिर आगे लिखते हैं। जहाँ होई मुनि ऋषय समाजा जाहि जे मज्जन तीरथ राजा। तीर्थराज प्रयाग का जिक्र करते हैं। मज्जहि प्रात समेत उछाहा कहीं परम पर हरि गुण गाहा। यानी कि इस तीर्थराज प्रयाग में जो स्नान करने आते हैं उन ऋषि मुनियों का समाज वहां पर यानी कि भरद्वाज ऋषि के आश्रम में जुटता है और प्रातःकाल सब उत्साहपूर्वक स्नान करते हैं और फिर परस्पर भगवान के गुणों की गाथाएं कहते हैं, आनंदित होते हैं। और फिर इसी तरह का ये एक पवित्र समागम बन चला जाता है और यहाँ ये परंपरा लगातार आगे बढ़ती चली जाती है। ब्रह्म निरूपण धर्म विधि बरहि तत्व विभाग कहीं भगति भगवंत कै संयुत ज्ञान विराग। यानी कि ब्रह्मा जी का निरूपण इसमें है, धर्म का विधान है, तत्वों के विभाग का वर्णन है, ज्ञान और वैराग्य से युक्त भगवान के भक्ति का कथन इसमें समागम में किया गया। और फिर आगे इसी तरह से ये परंपरा चलती है। बालकांड में गोस्वामी तुलसीदास जी आगे चौपाई में लिखते हैं। यही प्रकार भरी माघ नहाही पुनि सब निज निज आश्रम जाही और प्रति संबत अहि होई आनंदा मकर मज्जी गवनहि मुनि वृंदा। और इस तरह से माघ के महीने में स्नान किया जाता है और फिर सब अपने अपने आश्रम को प्रस्थान करते हैं। और इस साल भी यहाँ इसी तरह का आनंद देखने को मिल रहा है जैसा कि कई सालों की परंपरा भी रही है और सालों साल ये परंपरा सदियों से चली आ रही है। तमाम मुनिगण इसी तरह से यहाँ स्नान करते हैं
और फिर अपने अपने आश्रम की ओर प्रस्थान करते हैं। तो ये है युगों युगों से तीर्थराज प्रयाग में इस पवित्र समागम कुंभ का महत्व। आप सभी को इस शुभ अवसर की बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं। नमस्कार।